हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दीदी बहनों का या माता जी लोगों का सवाल था मिलने के बाद कि इतना बताती हैं तो कुछ और भी बताया करिए। ये बताइए बाल कब धुला जाए। तो आज बात करते हैं कि बाल सुहागिन स्त्रियों को या कुंवारी लड़कियों को कब कैसे धुलना चाहिए, या जेंट्स में भी है कुछ नियम जो उनको भी करने से उनके घर की संपन्नता बनी रहती है। नहीं तो धीरे धीरे उन पे भी साढ़े सातियाँ सवार होने लगती हैं और उनको ये पता होता है कि मेरे करने से नहीं, मेरी स्त्री के करने से या मेरे घर वालों से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए दोष और पाप बराबर के होते हैं। जो जैसा करता है उसको उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जेंट्स को चाहिए कि बृहस्पतिवार को, शनिवार को और मंगलवार को बिल्कुल बाल दाढ़ी वगैरह कुछ ना बनवाएं, नाखून ना काटें। इससे मंगल देव अप्रसन्न हो जाएंगे, जिससे आपको साहस और शक्ति प्रेम भाव नहीं मिलेगा। बृहस्पति देव अगर खुश नहीं हुए तो आपको धन धान की कमी, हमेशा दरिद्रपना लगी रहेगी। शनिवार को करने से शनि देव अगर रुष्ट हो गए तो आपके जीवन में तूफान आ जाएगा, गरीबी का, प्रताड़ना का, बीमारी का, एक्सीडेंट, दुनिया की दिक्कतें आ जाएंगी। कभी चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए कुछ अटेगा ही नहीं। साढ़े सात इस प्रकार की होती है। तो इन दिनों पे बिल्कुल ना करें। और पुण्य तिथियाँ कुछ होती हैं, जैसे एकादशी होती है और पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता है। इस दिन संडे को भी बाल नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान जिसकी कुंडली में कमज़ोर हो जाता है सूर्य, उसको हमेशा दिक्कतें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धन धान्य रूप से लगी रहती हैं। तो कोशिश करें कि बिल्कुल ना करें। और छोटे बच्चों का बाल भी रविवार को तो बिल्कुल ना बनवाएं, क्योंकि अक्सर स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो सब लोग रविवार को ही बच्चों का बाल कटवाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हो जाएगा तो उनको नौकरी की समस्या होगी, पढ़ने लिखने में भी समस्या होगी और वो गवर्नमेंट जॉब तो लगभग ही ना कर सकें। इसलिए कभी रविवार को तो बिल्कुल नहीं ना करवाएं, क्योंकि अगर सूर्य कुंडली में कमज़ोर हो गया तो लगभग सभी सभी ग्रह, बृहस्पति, बुध और सब ग्रह कमज़ोर होने लगते हैं। क्योंकि धन धान्य की उत्पत्ति जहाँ से होती है, जो अस्पष्ट रूप से लालिमा हमारे ऊपर देते हैं, उन्हीं की कमज़ोर हुई तो सबकी कमज़ोर हो जाएगी। और रहा सवाल स्त्रियों का, स्त्रियों को पूर्ण तिथियों पर या व्रत उपवास के दिन बाल बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए। इससे उनके सुहाग की हानि होती है। न कि लोग अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं, अशुद्ध करने में ही अपना भूमिका पूरी तरीके से निभाते हैं। इसलिए बृहस्पतिवार को, बुधवार को बिल्कुल बाल ना धुलें। पूर्ण तिथियों पे तो बिल्कुल ना धुलें। तीज पे, करवा चौथ पे, एकादशी पे, या जिस दिन वो व्रत उपवास करते हैं और जिसमें स्त्री की पूजा ज़्यादा होती है, स्त्री मतलब लक्ष्मी की, सरस्वती की, दुर्गा की, उसमें तो बिल्कुल ना धुलें। नवरात्र में भी दिन देख कर ही बाल धुला करें जो अच्छा हो। और कुछ औरतों की जो प्राइवेट समस्या होती है वो तो उनको सब लगभग सबको पता होती है कि किस दिन पे धुलना है, बृहस्पतिवार को, मंगलवार को और रविवार को। तो वो इस तरह से धुल सकते हैं और अपने सभी शुभ कर्मों को अच्छे से पा सकते हैं। ना कोई गलती होगी, ना कोई हमें दंड देगा। जय माता जी।